नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोपीय देश इटली ने चीन को करारा झटका दिया है। जी हां, चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर किनारा कर लिया है इटली ने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए यह रणनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, और कहीं ना कहीं चीन जो है वो चौतरफा गिरता हुआ अब नजर आ रहा है। और जब से भारत लगातार आंखें दिखा रहा है चीन को, भारत के जो दोस्त देश हैं वो भी लगातार चीन के साथ जो जो प्रोजेक्टों पर बात चल रही थी उन प्रोजेक्टों से कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं। सीधे तौर पर बीआरआई की बात की जाए तो राहुल गांधी ने बहुत महिमा मंडन किया था बीआरआई का। जब देश में G20 की बैठक चल रही थी, राहुल गांधी यूरोपीय दौरे पर थे, वहां जाकर के बीआरआई को उन्होंने कहा था यही बेस्ट योजना है, भारत के अंदर कोई ऐसी योजना नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि अगर बात की जाए अब इस बीआरआई को लगे झटके के बाद, देखना होगा राहुल गांधी की कुछ प्रतिक्रिया आएगी या फिर नहीं, क्योंकि अभी फिर से विदेश दौरे पर गए। लेकिन बीआरआई का जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो G20 में फैसला लिया गया, जो बनने जा रहा है, भारत से लेकर के अरब देशों से लेकर के यूरोप तक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसको लेकर के हालांकि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी राहुल गांधी की। उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जानते हैं तो विकास का कार्य हो रहा है, तो विकास पर कैसे कांग्रेस बात कर सकती है कि मोदी सरकार ने विकास किया। बहरहाल, चीन के साथ क्या प्रेम है कांग्रेस पार्टी का, ऐसा पहले से जानते हैं। एमओयू भी जो है वो आपस में साइन कर चुके हैं। लेकिन अभी ये बीआरआई का जो यहां पर बड़ा झटका लगा है, जो चीन चाह रहा था कि वो बीआरआई से पूरी दुनिया को अपने वश में करेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये खबर ऐसे समय सामने आई है जब पिछले कुछ दिनों पहले बात की है तो दुबई में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के बीच मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों देशों के अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीच में कुछ बात भी हुई थी, क्योंकि मिले थे एक दूसरे से। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए उसे मेलोडी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया था और काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ था, अभी भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पर है। वैसे इस परियोजना से इटली के मोबंग होने की जानकारी दिल्ली में ही G20 जब शिखर सम्मेलन चल रहा था, इस दौरान ही सामने आ गई थी। उस समय ये बात सामने आई थी कि चीन के या राष्ट्रपति को इटली ने इस परियोजना से हाथ खींचने के बारे में पहले ही बता दिया है। और इसी सम्मेलन में चीन, पाकिस्तान जैसे पारंपरिक विरोधियों की नींद उड़ाते हुए भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की घोषणा भी की थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। और अब खबर ये आ रही है कि 4 महीनों की बातचीत के बाद, 4 महीने जो बातचीत चली उसके बाद इटली ने आधिकारिक तौर पर बीआरआई से अलग होने का फैसला ले लिया है। इटली की अगर बात की जाए तो इटली G7 समूह का अकेला देश था जो चीन के इस इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ था, अकेला ऐसा देश। अब उसने भी चीन के साथ 4 वर्ष पूर्व किए गए समझौते को रद्द कर दिया है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा झटका है यहां पर चीन के लिए। वहीं इटली के अखबारों का यह कहना है कि जॉर्जिया मेलोनी का प्रधानमंत्री पद पर होना इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है, यानी कि वहां के लोग भी इस चीज को चाह रहे हैं। दरअसल चीन ने वर्ष 2019 में इटली के साथ ये समझौता किया था। इसके तहत चीन इटली में 20 बिलियन यूरो यानी कि लगभग 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट विकसित करता। इससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया था, क्योंकि चीन हमेशा दूर की सोचता है। और इटली ने इससे पहले अक्टूबर में नई दिल्ली में हुई G20 समिट के समय ही चीन को यह स्पष्ट कर दिया था, यह साफ कर दिया था कि वो आगे और ज्यादा दिन बीआरआई के साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि सब जानते हैं कि चीन जो दूर की सोचता है उसके बाद चीन क्या करेगा, चीन के दिमाग में क्या है। और इटली का कहना था कि इस पूरे समझौते से उनको वैसे परिणाम नहीं मिले जैसे उनको आशा थी, यानी कि चीन ही इसका फायदा लेने वाला था। इसलिए अब इटली पर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने भी दबाव बनाया हुआ था कि वो चीन के साथ किए गए इस समझौते पर आगे ना बढ़े। और हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार आने के बाद और अभी पीएम मोदी के साथ उनके वो फोटोज भी वायरल होते हैं, काफी ज्यादा उनका जो है दोस्ती भी है, और इसको लेकर संभावनाएं बढ़ गई थी कि अब इटली इससे बाहर आ जाएगा। और इसके लिए बीते 4 माह से चीन के साथ गुप्त तौर पर बातचीत भी चल रही थी। और अभी हाल ही में दुबई में पीएम मोदी के साथ मुलाकात हुई, वो फोटोज भी सामने, और उसके तुरंत बाद ये आधिकारिक तौर पर सामने आ रहा। और इटली चाहता था कि वो चीन के बाजार में बड़े स्तर पर सामान निर्यात करे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि 2019 में समझौता करने के तुरंत बाद सब जानते हैं कि
कोरोना महामारी आ गई, कोविड काल आ गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई और इसी बीच चीन की दादागिरी भी सामने आई। सबने चीन का वो चेहरा देखा, मुखौटे वाला चेहरा। और इटली का यह निर्णय नई दिल्ली में चीन को बताना और फिर प्रधानमंत्री मोदी से इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की मुलाकात की खबरें और वो मुलाकात के फोटोज और उसके बाद फैसले का ऐलान करना बहुत बड़ा संकेत है। अब BRI के बारे में आपको बता दें कि BRI है क्या। दरअसल BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसको वन बेल्ट वन रोड चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना के नाते कहा जाता है। और इस परियोजना के माध्यम से चीन अपने देश को यानी कि चीन को एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों से रोड और रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ना चाहता है। उसकी ये परियोजना प्राचीन सिल्क रूट का ही आधुनिक संस्करण है। और हालांकि अगर बात किए तो चीन इसे जो है अपने व्यापार सुगमता और वैश्विक व्यापार के लिए यानी कि वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस के अवसरों की वृद्धि की पहल के रूप में जो है बार बार इसका प्रचार करता है। लेकिन भारत समेत कई पश्चिमी देश भी इसे चीन की एक गहरी साजिश बताते हैं, क्योंकि जैसा इतिहास रहा है चीन का, और एक ऐसी साजिश जिसके तहत चीन अल्प विकसित देश और विकासशील देशों में विकास के नाम पर उन्हें भारी कर्ज में लाद देता है। और इसका उदाहरण भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में दिख चुका है, जहां पर चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित किया और जब इसके लिए दिए गए लोन को श्रीलंका वापस नहीं कर पाया तो उसने इस बंदरगाह पर कब्जा बना लिया श्रीलंका में उस बंदरगाह पर। और इसके पश्चात चीन के कर्ज को श्रीलंका वापस नहीं कर पाने के कारण भारी आर्थिक संकट में भी आ गया। और सब जानते हैं श्रीलंका में क्या स्थिति हुई। इससे पहले अगर बात की जाए तो पश्चिमी गुट के एक अन्य बड़े देश ऑस्ट्रेलिया ने भी 2021 में BRI से किनारा कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि वो चीन के साथ 4 समझौतों को रद्द कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने इस फैसले को राष्ट्रहित में उस समय बताया था। बहरहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर, कुछ दिन पहले PM मोदी का इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मुलाकात और वो फोटोज उनके पहले भी वायरल होते रहे हैं। अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर लोग उसको लेकर के तमाम बातें भी लिखते हैं, उसको लेकर के कुछ लोग जो हैं वो अपने हिसाब से मीम भी बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इटली के साथ भारत की जो दोस्ती है और उसमें एक अहम योगदान माना जा रहा है, अहम किरदार इस चीज को माना जा रहा है, इसलिए क्योंकि चीन जो है वो भारत का दुश्मन से पहले से जानते हैं। हालांकि राहुल गांधी बहुत ज्यादा महिमा मंडन करते हैं चीन का, भारत के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पर राहुल गांधी को कुछ नहीं दिखता। लेकिन अब ये जो एक स्ट्रेटेजिकली तौर पर चीन की बड़ी हार हुई है, बड़ा झटका लगा है चीन को। जो इटली में वो निवेश करना चाहता था 18,000 करोड़ रुपए का, उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इटली भी ये जान चुका है कि चीन निवेश के नाम पर बाद में क्या करने वाला है। क्या उसने श्रीलंका के साथ किया, ये पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट हो चुकी है। और उन देशों के लिए भी जो अभी भी इस BRI का हिस्सा बने हुए हैं, जिनको ये लग रहा है कि इससे हमारा विकास होगा, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी क्या है वो सब जानते हैं कि चीन जो है वहां पर जाकर के अपनी पैठ बढ़ाना चाहता है। और पाकिस्तान में भी यही किया चीन ने। बहरहाल इस वक्त की ये बड़ी खबर हमने आपको बताई यहाँ पर इस BRI प्रोजेक्ट से, जो कांग्रेस जो है काफी ज्यादा बातें करती थी इसकी, उससे इटली ने किनारा कर लिया है और चीन को बड़ा झटका लगा है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो, और कहीं ना कहीं दूसरी बात बेहद आवश्यक है करना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो इस BRI को एक बड़ा झटका देने के लिए इसका जो है यहाँ पर नाम सामने आया। G20 के समय में जो है इसकी बात की गई कि अब इसकी शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं चीन को टक्कर देने के लिए ये भारत की वैश्विक जो शुरुआत है इसको कई सारे देशों ने सराहा था। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर इटली का यहाँ से BRI से हट जाना, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे SDV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।